दोस्तों, वालदा पूछ रही हैं कि मेरा बेटा अजान कहाँ है। उसने 5 दिनों से मुझे फ़ोन नहीं किया। फ़िलहाल हमने इन्हें बताया कि वो अस्पताल में दाखिल है और जल्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर पूछा कि अगर वो ठीक है तो फिर ये इतने लोग क्यों हमारे घर आ रहे हैं। जिस पर हमने इन्हें बताया कि ये अजान के इटली पहुंचने पर खुश हैं और मुबारकबाद देने आ रहे हैं। ये सब तो हमने इन्हें वक्ती तौर पर बता दिया, मगर साथ ही हम ये सोच रहे हैं कि जब अजान की मैयत घर पहुंचेगी तो इसकी माँ का क्या हाल होगा। ये कहना है हामिद अफरीदी का, जो पेशावर के इलाके गुलबर्ग में रहायश पजीर हैं। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहने वाले ये 4 भाई और उनके बच्चे इकट्ठे रहते हैं। उन्होंने बताया कि वालदा बार बार ये कह रही हैं कि इटली में कहो कि अजान को दूध पिला दें, वो कमज़ोर है, मगर दूध पिला देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अजान अफरीदी की उम्र 14 साल थी और गैर कानूनी तरीके से इटली जाने की कोशिश में जान की बाजी हारने वाले पाकिस्तानियों में वो भी शामिल था। BBC बात करते हुए अजान के वालिद ने बताया कि उनका बड़ा बेटा पहले ही स्वीडन में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है, जबकि अजान के मामू इटली में रहते हैं। अजान को मामू के पास इटली भेजा था, जहां से उन्होंने अजान को आगे स्वीडन भेजना था। इटली कश्ती हादसे में हलाक होने वाले अफराद की मैयतें इस वक्त इटली के एक मुर्दा खाने में मौजूद हैं और ज़रूरी कार्रवाई के बाद इन्हें इनके आबाई ममालिक रवाना किया जाएगा। मुर्दा खाने में मौजूद इन्हीं मैयतों में एक मैयत अजान की भी है, जिनके ताबूत पर दिल की शक्ल के गुब्बारे और फूल रखे गए हैं। अजान अफरीदी के चचा खालिद खान ने बताया कि हमें मतला किया गया है कि पाकिस्तानी की लाशें वहाँ इटली में पड़ी हैं, इसलिए वजारत खारजा के हकाम अगर इटली में हकाम से रब्ता करें तो मैयत जल्द पाकिस्तान पहुँच सकती है। उनके मुताबिक इन्हीं जो वीडियो पैगाम इटली से मौसूल हुआ है, उनमें कहा गया है कि अजान की मैयत समेत दीगर अफराद की मैयतें यहाँ पड़ी हैं और अब तमाम ममालिक के वजारत खारजा के इटली के हकाम से रब्ते कर रहे हैं। पेशावर शहर के इलाके गुलबर्ग में वो मकान है जहाँ अजान अफरीदी रहते थे, जहाँ अब अफसोस के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। आने जाने वाले दुआएं कर रहे हैं और मुतासरा ख़ानदान के अफराद को तसल्लियाँ दे रहे हैं। हामिद खान और उनके भाई इस सूरत हाल की वजह से काफ़ी परेशान है और उनमें इस मामले पर बात करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं है। अहल खाना के मुताबिक जुमेरात को रात देर से मालूम हुआ था कि अजान अफरीदी की लाश मिल गई है। कश्ती हादसे की खबर मिलने के बाद पेशावर में अजान के वालिदैन और रिश्तेदारों के अलावा इटली में मौजूद अजान के मामू और स्वीडन में उनके भाई इस कोशिश में लगे रहे कि अजान को तलाश कर लिया जाए। 5 रोज़ से सब खानदान वाले इस कश्मकश में रहे कि अजान कहाँ है, समंदर में डूब गया है या किसी अस्पताल में जेर इलाज है या साहिल पर कहीं लापता है। हामिद खान ने बताया कि उनके लिए वो वक्त इंतहाई तकलीफ दह था जब तक अजान की लाश नहीं मिली थी। ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि वो ज़िंदा हो और अभी ये खबर मिल जाए कि अजान सही सलामत मिल गया। हामिद खान ने बताया कि अजान के साथ एक अफ़गान नौजवान यूसुफ भी था और अजान ने हादसे से कबल टेलीफोन पर उनसे इसकी बात भी करवाई थी। मैंने यूसुफ से कहा था कि अजान तुम्हारे छोटे भाइयों की तरह है, इसका ख्याल रखना। इस पर यूसुफ ने कहा था कि वो इसका ख्याल रखेगा। उन्होंने कहा कि जब हादसे के बाद यूसुफ से रब्ता किया गया तो उसने बताया कि वो कश्ती में इकट्ठे थे और अजान नीचे बैठा था, लेकिन जब हादसा हुआ तो इस वक्त कश्ती बिल्कुल टूट गई और किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ है। हामिद के मुताबिक यूसुफ ने मजीद बताया कि उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया था जिसका उसने सहारा लिया और फिर उसे बचा लिया गया। हामिद खान ने बताया कि अजान और उनके साथ 2 लड़कों और एक लड़की की लाश समंदर में झाड़ियों में एक ही जगह फंसी हुई थी, जहां से इन्हें निकाला गया। हामिद बताते हैं कि वो बहुत जिद कर रहा था कि मैंने पढ़ने के लिए भाई के पास स्वीडन जाना है। हर वक्त उसका यही कहना था कि मुझे आप वहाँ भेजें, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हामिद बताते हैं कि जब उन्होंने अजान के इटली में मौजूद मामू से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसे भेज दें। हामिद खान ने बताया कि उन्होंने मामू के कहने पर अजान को रवाना कर दिया था और वो टेलीफोन पर मामू के साथ और हमारे साथ राब्ते में था। वो कोई 2 माह पहले यहाँ पेशावर से रवाना हुआ था और इसकी मंजिल इटली के बाद स्वीडन थी। अजान इस सारे सफ़र में माँ के साथ मुसलसल राब्ते में रहा और इससे सारी बातें करते रहा। जब कश्ती को हादसा पेश आया तो उसके बाद अजान का फ़ोन माँ को नहीं आया तो वो परेशान हो गई थी और बार बार कह रही थी कि अजान का फ़ोन नहीं आ रहा, अल्लाह खैर करे। बाद में उन्हें हादसे का पता चल गया था, मगर हमने उन्हें ये तसल्ली दी थी कि अजान ज़िंदा है और वहाँ हस्पताल में है, जल्द ठीक हो जाएगा और फिर आपसे रब्ता करेगा। नाजरीन, ये जो इस तरह गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाते हैं, आप इसके तनाजुर में जो भी अच्छा कमेंट करना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अपने